बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज रात आप सो जाएं और कल सुबह आँख ना खुले, अगर अचानक सांस का धागा टूट जाए, अगर उसी लम्हे मौत आपके दरवाजे पर आ जाए, तो आप तैयार हैं? ये वो सवाल है जिसे सुनकर अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि मौत से किसी को फरार नहीं। कुरान मजीद साफ कहता है, कुल्ली नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। मौत के वक्त कुछ निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, ऐसी निशानियां जिन्हें देखकर समझ आता है कि अब वापसी मुमकिन नहीं, अब दुनिया का सफ़र ख़त्म और आखिरत का सफ़र शुरू। सबसे पहले निशानियां ये हैं कि इंसान का दिल दुनिया से उकता जाता है। वो चीज़ें जिन्हें से वो कल तक मोहब्बत करता था, उनमें अब दिलचस्पी नहीं रहती। खाने पीने का शौक़ ख़त्म हो जाता है, बातों में दिल नहीं लगता, हत्ता कि अपने करीबी रिश्तेदारों की महफिल भी भारी लगती है। गोया दिल दुनिया से घुटने लगता है और आखिरत की तरफ मुतवज्जा होने लगता है। फिर जिस्म पर असरात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, आँखों की चमक मध्यम हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं। इंसान को ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा है जो हटता ही नहीं। सांस लेना दुश्वार हो जाता है। एक और बड़ी निशानी ये है कि सबसे पहले पाँव ठंडा हो जाते हैं। ये ठंडक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है, टांगों से कमर तक, और पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है। जब ये कैफियत ज़ाहिर हो तो समझ लें मौत करीब है। इसी दौरान ज़बान भारी हो जाती है, अल्फाज सही नहीं निकलते। इंसान चाहता है कि कुछ कहे, अपने प्यारों को देखकर अलविदा करे, मगर ज़बान साथ नहीं देती, सिर्फ आँखों से इशारे करता है। यही वो लम्हा है जिसे सकरात अल मौत कहा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की सख्तियाँ ऐसी हैं कि अगर इंसान जान ले तो दुनिया की सारी आसाइशें भूल जाए। हदीस में आता है कि जब मौत करीब होती है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं। अगर बंदा नेक है तो सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते जन्नत के कफन और खुशबू लेकर आते हैं और कहते हैं, ऐ मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ चल, वो तुझसे राज़ी है और तू उससे राज़ी है। लेकिन अगर बंदा बदकार है तो काले चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, सख्ती से उसकी रूह को खींचते हैं और अज़ाब की खबर सुनाते हैं। मौत की एक और निशानी ये है कि आँखें आसमान की तरफ ठकने लगती हैं। कभी वो छत को देखता है, कभी खिला को घूरता है, गोया वो किसी और को जहां को देख रहा है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। इसी तरह जिस्म सख्त होना शुरू हो जाता है, हाथ मुड़ जाते हैं, आँखें पथराई हुई रह जाती हैं और सीना बार बार ऊपर नीचे होने लगता है। दोस्तों, ये सब निशानियां हमें इस हकीकत की याद दिलाती हैं कि मौत का सफ़र निहायत कठिन है। इस वक्त दौलत, शौहरत या ताकत कुछ काम नहीं आती, सिर्फ ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की रहमत ही साथ रहते हैं। सोचिए, अगर ये निशानियां हम पर ज़ाहिर हों और फरिश्ते आकर हमारी रूह कब्ज़ करने लगें तो हमारी हालत कैसी होगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारी रूह आसानी से निकले या हमें भी अज़ाब की सख्तियाँ सहनी ना पड़ें? इसलिए हमें चाहिए कि अभी से तैयारी करें, अपने गुनाहों पर तौबा करें, नमाज कायम करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें और अपनी ज़िंदगियों को ऐसे गुजारें कि जब मौत की निशानियाँ ज़ाहिर हों तो हमारे रब हमसे राज़ी हों। याद रखो, मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी को कब्र में उसका माल साथ नहीं जाएगा, ना ही उसके बंगले और गाड़ियाँ साथ, सिर्फ साथ अमाल जाएंगे। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि जब सुकरातुल मौत का वक्त आए तो फरिश्ते हमारे लिए रहमत और सलामती के पैगाम लाएं और हम आसानी के साथ इस दुनिया को छोड़कर अगले सफ़र पर रवाना हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।